नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों और पशुपालक साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आपका डेयरी फार्म पर। मैं हूं आपका साथी सुभाष और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जिसके बारे में हर डेयरी किसान को जानना जरूरी है। भविष्य में डेयरी उद्योग का रूप कैसा होने वाला है, 2025 से लेकर 2030 तक कौन कौन से बड़े बदलाव आएंगे, क्या हम किसान भाइयों को इन बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। भाइयों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपके डेयरी बिजनेस का भविष्य तय कर सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा क्योंकि मैं बीच में बताऊंगा कुछ ऐसे 5 सीक्रेट पॉइंट जो आपकी डेयरी को अगले स्तर तक पहुंचा सकते हैं। नंबर 1 है साथियों, भारत का डेयरी उद्योग आज कहां खड़ा है। भाइयों, सबसे पहले समझते हैं कि आज हमारा देश डेयरी के मामले में कहां खड़ा है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। हर साल लगभग 230 मिलियन टन से भी ज़्यादा दूध हमारे देश में उत्पादन होता है। हर 5 में से 1 लीटर दूध भारत का ही निकलता है। हमारे देश की डेयरी इंडस्ट्री की वैल्यू लगभग 15 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। इससे 70% हिस्सा छोटे किसानों का है, यानी आपके और मेरे जैसे लोगों का है। लेकिन अब बात आती है अगले 5 साल की। क्या ये उद्योग ऐसे ही रहेगा? क्या गाय भैंस पालना वैसे ही रहेगा जैसा आज है? नहीं भाइयों, आने वाले सालों में डेयरी सेक्टर में टेक्नोलॉजी, फीड क्वालिटी और मार्केटिंग के बड़े बदलाव आने वाले हैं। नंबर 2 है साथियों, 2025 से लेकर 2030 के बीच में डेयरी में आने वाले बड़े बदलाव। नंबर 1 है स्मार्ट डेयरी फार्मिंग। भविष्य में हर डेयरी फार्म पर सेंसर लगे होंगे जो बताएंगे कि गाय ने कितना खाया, कितना जुगाली की, यहाँ तक कि उसका तापमान और स्वास्थ्य कैसा है। सिर्फ मोबाइल पर ऐप खुलेगा और सब जानकारी आ जाएगी। नंबर 2 है डेटा आधारित दूध उत्पादन। अभी किसान अंदाजे से काम करता है, लेकिन आने वाले टाइम में डेटा बेस्ड फार्मिंग होगी। हर एक गाय की फीड, दूध उत्पादन और हीट साइकिल का रिकॉर्ड है वो डिजिटल रहेगा। इससे बर्बादी घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। नंबर 3 है पौष्टिक और ऑर्गेनिक दूध की मांग बढ़ेगी। 2025 के बाद से ऑर्गेनिक मिल्क जैसे A2 मिल्क और कैल्शियम फ्री डेयरी की मांग बहुत बढ़ेगी। लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और देसी प्रोडक्ट पर ज़्यादा दाम देने को तैयार हैं। यानी जो किसान देसी नस्ल और नेचुरल फीड देंगे वो आने वाले वक्त में ब्रांडेड दूध उत्पादक कहलाएंगे। नंबर 4 है साथियों, फीड में नवाचार। नई खल चूरी और फीड का दौर होगा। अब सिर्फ सरसों खल या मूंग की चूरी नहीं चलेगी, बल्कि बड़ी कंपनियां और किसान फार्मूला फीड अपना रहे हैं जिससे मिनरल, कैल्शियम और एनर्जी बैलेंस पूरा होता है। जो किसान अपनी खुद की फीड बनाते हैं, जैसे मैं अपने घर पे अपने पशुओं के लिए खुद की फीड बनाता हूँ, उनके पास आने वाले सालों में बहुत बड़ा मार्केट होगा। नंबर 5 है साथियों, डेयरी प्लस डिजिटल मार्केटिंग, मतलब डबल कमाई। भविष्य में सिर्फ दूध निकालना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उसे ऑनलाइन बेचना, ब्रांड बनाना और रीच बढ़ाना भी जरूरी होगा। अब किसान अपना खुद का लेबल लगाकर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी दूध और घी बेचेंगे। ये ट्रेंड पहले से शुरू हो चुका है और आगे साथियों 2025 से 2030 तक के किसानों के लिए नए अवसर। जैसे नंबर 1 है मूल्य संवर्धन। अब सिर्फ दूध बेचने से काम नहीं चलेगा। किसान को दूध से बने प्रोडक्ट जैसे घी, पनीर, मट्ठा, मक्खन, लस्सी और फ्लेवर मिल्क, इनका भी उत्पादन करना चाहिए। क्योंकि दूध 40 से 50 रुपये लीटर बिकता है, लेकिन पनीर 300 रुपये किलो बिकता है और घी है वो 600 से 800 रुपये किलो तक बिकता है। नंबर 2 है साथियों, माइक्रो डेयरी प्लांट की क्रांति। सरकार अब छोटे छोटे गांवों में माइक्रो डेयरी यूनिट लगाने को बढ़ावा दे रही है। एक यूनिट की लागत करीब 2 से 3 लाख आती है और इससे रोजाना 300 से 400 लीटर दूध की प्रोसेसिंग हो सकती है। भविष्य में हर पंचायत स्तर पर यह यूनिट आम बात होगी। नंबर 3 है सरकारी योजनाएं और सब्सिडी। 2025 से 30 तक केंद्र और राज्य सरकारें डेयरी सेक्टर में भारी निवेश कर रही हैं। जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, डेयरी इंटर्नशिप डिपार्टमेंट स्कीम, PM मत्स्य एंड एनिमल हस्बेंड्री स्कीम यानी AHIDF। इन योजनाओं के तहत मशीन, कूलर, चारा कटर, फीड मिल, इन सब पर 50% तक की सब्सिडी मिल रही है। अगर किसान इन योजनाओं से जुड़ते हैं तो डेयरी की लागत आधी और मुनाफा दोगुना हो सकता है। नंबर 4 है साथियों, स्मार्ट ब्रीडिंग और AI टेक्नोलॉजी। अब आपकी गाय भैंस की ब्रीडिंग है वो भी डिजिटल होगी। हीट डिस्टेंस सेंसर और AI बेस्ड ब्रीडिंग से गर्भाधारण की सफलता दर है वो 20% तक बढ़ जाएगी। इससे दूध का उत्पादन और बछड़ों की क्वालिटी दोनों सुधरेगी। नंबर 5 है ग्रीन एनर्जी से डेयरी चलाना।
भविष्य में बिजली का खर्च है वो सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा। अब किसान हैं वो बायोगैस, सोलर पैनल और गोबर गैस से प्लांट से अपने डेयरी खुद चला पाएंगे। इससे खर्च घटेगा और पर्यावरण भी सुधरेगा। किसान भाइयों, जहां अवसर होते हैं वहां चुनौतियां भी होती है। नंबर 1 है फीड महंगा होना। चारे खल चूरी के दाम बढ़ने से लागत बढ़ेगी। इसका हल है अपनी खुद की फीड यूनिट बनाना। लोकल सामग्री जैसे कोई भी फीड लेना, उसके अंदर बाजरा, ज्वार, अरहर ये सब मिला के अपनी गाय भैंस के लिए फीड बनाना। नंबर 2 है कुशल मजदूरों की कमी। भविष्य में डेयरी में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इससे मशीन चलाने वाले मजदूर मिलना मुश्किल होगा। इसलिए हमें खुद सीखना पड़ेगा कि ये मशीनें कैसे चलती है। नंबर 3 है क्लाइमेट चेंज और तापमान। गर्मी बढ़ने से दूध उत्पादन कम हो सकता है, इसलिए फार्म में मिस्ट फैन, ग्रीन शेड नेट और कूलिंग सिस्टम है वो भी जरूरी होगा। नंबर 4 है दूध की क्वालिटी पर सख्त नियम। सरकार अब FSSAI से तहत दूध की क्वालिटी और टेस्टिंग के नियम सख्त कर रही है। तो आने वाले वक्त में बिना टेस्टिंग और लेबलिंग के दूध बेचना मुश्किल हो सकता है, इसलिए समय रहते तैयार जरूर रहिए। किसान भाइयों, भविष्य का सफल डेयरी किसान वही होगा जो टेक्नोलॉजी अपनाएगा, कम खर्च करेगा, खुद का ब्रांड बनाएगा और ग्राहकों से सीधा जुड़ाव रखेगा। ऐसे किसान 2030 तक एक एक गाय से 20-20, 25-25 लीटर दूध निकालेंगे और महीने में 1 से 1.5 लाख की कमाई तक पहुंच सकते हैं। उन्हें अब दूध बेचने वाला किसान नहीं बल्कि डेयरी का मास्टर कहा जाएगा। भाइयों, ये भविष्य दूर नहीं, बस 2-3 साल की दूरी पर है। अगर आज से आपने अपनी सोच बदल दी तो 2030 तक आपकी डेयरी किसी कंपनी से कम नहीं होगी। अपनी गाय भैंस को हेल्दी रखें, सही फीड दें, डिजिटल रिकॉर्ड रखें और अपने दूध को ब्रांड बनाकर बेचें। बस यही 4 काम अगर आपने शुरू कर दिए तो डेयरी का भविष्य आपका है। तो भाइयों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में हम आपके पशु, आपके दूध और आपकी मेहनत की कदर करते हैं। जय गोपाल, जय किसान।